सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम 5th क्लास में पार्ट 4 यानी 4th रीड करेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत। प्यारे बच्चों, इस पाठ में हम भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, भाषाएं, भूगोलिक विविधताओं के बारे में जानेंगे। साथ ही यहाँ की जलवायु, खान पान, भाषा, धर्म के बारे में जानेंगे और विभिन्नताओं के होने के बावजूद भी हमारा भारत देश एक है और सभी देशों में श्रेष्ठ है। प्यारे बच्चों, अब हम लेसन रीड करेंगे। भारत तमाम विविधताओं के बावजूद फूलों की एक माला के समान है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से अरुणाचल प्रदेश तक भारत एक है। भारत विविधताओं में एकता का एक आदर्श उदाहरण है। विश्व पटल पर भारत के समान कोई अन्य देश नहीं है। भारत की सभ्यता, संस्कृति विश्व में प्राचीनतम एवं महान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा देश विश्व का 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे देश में विश्व के सभी प्रमुख धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। पर्वतराज हिमालय की गोद में बसे जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में अत्यधिक ठंड पड़ती है। वहीं राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली आदि राज्यों में भयंकर गर्मी पड़ती है। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड की आबो हवा यानी पर्यावरण स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम, यानी उत्तम का शब्दार्थ क्या बच्चों? अर्थ उत्तम का सबसे अच्छा, और प्राकृतिक सौंदर्य यानी सुंदरता से भरी है। इसलिए यहाँ पर्यटकों के आने का तांता लगा रहता है। तांता यानी भीड़। कश्मीर को तो धरती का स्वर्ग माना जाता है। इसी प्रकार से उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय को बादलों का घर कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान मावसिनराम और चेरापूंजी यहीं स्थित हैं। असम को कुछ लोग दुर्गम यानी कठिन, ऊंचे पर्वतों, भयंकर भूकंपों और भयानक बाढ़ों का प्रदेश समझते हैं। भूगोलिक दृष्टि से यह प्रदेश सचमुच ऊंचा नीचा अर्थात असम है। सिक्किम में वन संपदा प्रचुर यानी अधिक मात्रा, बहुत अधिक मात्रा में है। यहाँ जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र है। सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक जैविक राज्य है। दक्षिणी राज्य समुद्र तट पर स्थित है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की जलवायु श्रीलंका, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया से मिलती जुलती है। वहीं बर्फीले प्रदेश यूरोप की जलवायु से मिलते जुलते हैं। राजस्थान की जलवायु मरुस्थलीय देशों से मिलती है। जलवायु विभिन्नता का असर खान पान, रहन सहन, आचार विचार, शारीरिक रंग रूप एवं आकार प्रकार के साथ साथ पहनावे पर भी पड़ता है। पर्वतीय भागों में अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण यहाँ के निवासी ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, जबकि समुद्री तट लोगों को ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उसी प्रकार खान पान में भी पर्याप्त विभिन्नता है। समुद्र तटीय क्षेत्रों के निवासियों का प्रिय भोजन मछली चावल है। वहीं उत्तर भारत में दाल रोटी और सब्जी बड़े चाव से खाई जाती है। यह तो विविधताओं की बात हुई। अब हम इस दृष्टि विविधताओं के पीछे छुपी भारत की एकता पर डालते हैं। दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध भोजन डोसा, इडली, उत्पम, बड़ा आज पूरे देश में बनाया और खाया जाता है। महाराष्ट्र का श्रीखंड, पोहा और गुजरात का ढोकला और भाखरा पूरे देश के लोग चाव के साथ खाते हैं। राजस्थान की दाल बाटी चूरमा, प्याज की कचौड़ी, गट्टे की सब्जी पूरे देश के लोग पसंद करते हैं। इसी प्रकार उत्तर भारतीय व्यंजन तंदूर की रोटी, नान, सब्जी, दाल, लिट्टी, चोखा दक्षिणी और पश्चिमी भारत के लोग चाव के साथ खाते हैं। दक्षिणी भारतीय नृत्य भरतनाट्यम तमिलनाडु और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश पूरे देश में
पसंद किए जाते हैं। वही उत्तरी भारतीय नृत्य कथक के कदरदान पूरे देश में है, यानी कदरदान यानी कदर करने वाले। यद्यपि ऊपरी तौर पर भारत के विभिन्न प्रदेशों में पर्याप्त भिन्नता दृष्टिगोचर होती है तथापि अपने आचार विचारों की एकता के कारण यहाँ सदा सामाजिक संस्कृति का एक ही रूप देखने को मिलता है। यही कारण है कि तमाम विविधताओं के बावजूद भारत प्राचीन काल में सांस्कृतिक, भूगोलिक एवं राजनीतिक इकाई के रूप में विश्व का मार्गदर्शन करता आता है। इसलिए भारत में अनेकता में एकता का विश्व साक्षी है। अनेकता में एकता को बनाए रखने में भारतीय संस्कृति एक अध्यात्म का महत्वपूर्ण योगदान रहा। संस्कृत भारत के अधिकांश भाषाओं की जननी है, इसलिए भारतीय भाषाओं पर इसका स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। हिंदी, मराठी, नेपाली, कोंकणी, बाडो आदि भाषाओं की लिपि देवनागरिक है, जो संस्कृत की भी लिपि है। हिंदी अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, अतः इसे भारतीय संविधान की 343वीं अनुसूची के अनुसार राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। यही एक भाषा है जो सारे भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य करती है। भारत को एक बनाने में हमारे धार्मिक स्थलों की महती भूमिका रही है। अपने देश के किसी भी भाग में चले जाइए, आपको एक ही तरह के मंदिर दिखाई देंगे। उनके गर्भगृह, आंगन, गोपुरम में पर्याप्त समानता देखने को मिलती है। इसी प्रकार अन्य धर्मों के पूजा स्थलों में भी यही समानता दृष्टिगोचर होते हैं। भारत 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के मिलने से बना गणतांत्रिक देश है। भारत जैसी विविधताओं का मिलना विश्व के किसी एक देश में अन्यतर दुर्लभ है। प्राचीन काल से ही भारत विश्व गुरु कहलाता आया है। जब शेष विश्व अंधकार में डूबा था, तब भारत के तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी जैसे विश्वविद्यालय पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैला रहे थे। वर्तमान समय में भारत ने मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक अपना यान भेजकर विश्व के शीर्ष अपने देशों में अपना नाम शुमार कर लिया है। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की बहुत तेज गति से बढ़ने वाली एक प्रमुख अर्थव्यवस्था है। साथ भारत विश्व शांति की दशा में अपना अमूल्य योगदान दे रहा है। देश के नागरिकों को सदा स्मरण रखना चाहिए, यानी याद रखना चाहिए कि हम एक महान देश के निवासी हैं। अतः हम कोई ऐसा काम न करें जिससे विश्व में भारत की छवि खराब हो। हमें इस महान देश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों की हर कीमत पर रक्षा करनी है। देश की एकता को बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। इस देश ने हमें सब कुछ दिया है। नागरिकों का यह कर्तव्य बनता है कि वे राष्ट्रीय गौरव को बरकरार रखते हुए इसके विकास में अपना अमूल्य योगदान दें। प्यारे बच्चों, ये था हमारा 4th लेसन जो कि हमने कंप्लीट रीड कर लिया है। थैंक यू।